स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक हरकत ने केंद्र सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। आपको पता है कि राजस्थान का कोटा शहर एजुकेशन का हब है। वहां पर आईआईटी की और मेडिकल वगैरह की परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, कोचिंग होती है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के छात्र वहां पर कोचिंग के लिए जाते हैं और कोटा में इस समय हजारों की तादाद में छात्र फंसे हुए हैं और विभिन्न राज्यों के छात्र फंसे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के छात्रों को लाने के लिए वहां पर बसें भेज दी है और जिला वाइज बसें भर भर के अपने जिलों में आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि आपको याद होगा कि जब दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड पर दिल्ली के मजदूर हजारों की तादाद में पहुंच गए थे, तो तब भी योगी आदित्यनाथ ने यूपी के उन नागरिकों को लाने के लिए बसें भेजी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने ऐतराज किया था। बिहार के मुख्यमंत्री ने उस समय कड़ा ऐतराज किया था, क्योंकि बिहार के भी बहुत सारे लोग वहां पर आनंद विहार में उस समय मौजूद थे। तो अगर यूपी के मुख्यमंत्री वहां पर उन लोगों को लाने के लिए बसें भेजते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सामने भी एक संकट पैदा होता है कि वह भी अपने लोगों को लाने के लिए बसें भेजें। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री ने ऐतराज किया था और अब फिर वही स्थिति पैदा हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इजाजत दी कि वे वहां पर आकर के बसें ले जाकर के भर के अपने छात्रों को ले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां पर बसें भेज दी। अब नीतीश कुमार ने फिर ऐतराज किया है कि इस प्रकार भेदभाव कैसे किया जा रहा है, और झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी एक ट्वीट करके इस बात पर ऐतराज किया है और केंद्र सरकार से कहा है कि फिर झारखंड के छात्रों को लाने की भी व्यवस्था की जाए। एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है, एक अहम सवाल पैदा होता है कि आप दुनिया भर से छात्रों को लाने के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट चलाते हैं। आपको याद होगा, वुहान से भारतीय छात्रों को लाने के लिए भारत सरकार ने एयरक्राफ्ट भेजे थे। इसी तरह दूसरी जगहों पर से भी नागरिकों को लाने के लिए एयरक्राफ्ट भेजे गए थे। इटली से लाए गए, अमेरिका से लाए गए, ब्रिटेन से लाए गए, लगातार हमारे अपने नागरिकों को लाया गया और अब छात्रों को लाया जा रहा है, जो कि मोटे तौर पर या तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास के जो परिवार हैं उनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। निश्चित रूप से कोचिंग के लिए कोई गरीब परिवार का बच्चा वहां पर कोचिंग करने के लिए नहीं जाता, क्योंकि कोचिंग की फीस बहुत हाई है। तो अपर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ पर प्रभाव बनाया अपना और उनको इस बात के लिए राजी कर लिया कि उनके बच्चों को लाया जाए। तो आप अमीर और गरीब के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाते हैं। मुंबई के अंदर बांद्रा के स्टेशन पर जब हजारों मजदूर पहुंच जाते हैं तो उनके लिए आपका नरम दिल नहीं होता, उसके लिए व्यवस्था नहीं होती। अब सवाल दूसरा भी होता है कि जब भारत सरकार ने एकदम अचानक 3-4 घंटे के मोहलत के अंदर लॉकडाउन कर दिया, तो उस समय ये जिम्मेदारी बनती है उन राज्यों की जहां पर वो मजदूर या कर्मचारी या छात्र रह रहे थे। जैसे दिल्ली में अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के या झारखंड के छात्र रह रहे थे या मजदूर रह रहे थे या फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी रह रहे थे, या अभी कोटा के अंदर सारे राज्यों के छात्र रह रहे हैं, या मुंबई में काम करते हुए इतने सारे मजदूर हजारों की तादाद में या कर्मचारी हैं फैक्ट्रियों के या दफ्तरों वगैरह के, जो दफ्तर बंद हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है राजस्थान के मुख्यमंत्री उनकी केयर करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उनकी केयर करें और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनकी केयर करें। ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि तीन मूल वह मुख्यमंत्री तो उनकी केयर कर नहीं पा रहे और प्रेशर बन रहा है उन मुख्यमंत्रियों पर जहां से छात्र गए हुए हैं या मजदूर गए हुए हैं या कर्मचारी गए हुए हैं। तो एक नया संकट इस तरह से खड़ा हुआ है, भेदभाव का संकट। निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इस पे दखल देना पड़ेगा और इसमें जिम्मेदारी देनी पड़ेगी राजस्थान के मुख्यमंत्री पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर। हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इस मामले में गंभीर हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके कहा है उन सब मजदूरों को कि हम केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि जल्द ही इस संबंध में ढील दी जाए ताकि फैक्ट्रियां शुरू हो सके, तो काम शुरू हो सके और जल्द ही वे काम पर लौट सके। लेकिन उद्धव ठाकरे के 2 ट्वीट आए। पहले उन्होंने ये कहा कि हम इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि आप जल्दी अपने घरों में जा पाएं, और बाद में उनका ये ट्वीट आया कि हम केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि आप दोबारा काम पर लौट सके।
और काम पर लौटने के संबंध में जो नया गाइडलाइंस जारी किया है गृह मंत्रालय ने, उसमें 20 अप्रैल से जो चीजें खुलने वाली हैं उसमें फैक्ट्रियां शामिल नहीं हैं। और हैरानी की बात यह है कि एक तरफ तो दिल्ली के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छात्रों को लाने के लिए कोटा में बसें भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गाइडलाइन गृह मंत्रालय ने जारी की है उस गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि इंटर स्टेट मजदूर नहीं जा सकेंगे। और गाइडलाइंस में तो यहां तक भी है कि जो ग्रीन जोन है उन्हीं के अंदर से आवाजाही हो सकेगी, बाकी जगह पर आवाजाही नहीं हो सकेगी। तो अब अगर मान लो उत्तर प्रदेश का एक आगरा जिला है, जैसे वह रेड जोन में आता है, और वहां के छात्र अगर कोटा में हैं तो उनको कैसे लाया जाएगा? तो इस तरह जो एक तरह से अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश हुई है, उसके लिए मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार माना जा रहा है। और अब सवाल खड़ा होता है कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है वह गाइडलाइन कैसे क्रॉस कर रही है। क्रॉस इस ढंग से कर रही है कि इस गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि इंटर स्टेट आवाजाही नहीं होगी। अगर आवाजाही करनी है, रास्ते खोलने हैं या काम काज शुरू होना है, तो जो स्पेसिफिक कर दिया गया है कि इस क्षेत्र में काम होंगे, जैसे कृषि के क्षेत्र में ओपन किया जा रहा है, और दूसरे क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी काम काज करना, दफ्तरों में जाना इजाजत हो रही है 20 अप्रैल से। लेकिन इसके साथ ही बसों की आवाजाही की इजाजत नहीं है, इंटरस्टेट बिल्कुल नहीं है। ट्रेन के बारे में, हवाई जहाजों के बारे में अभी केंद्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि 3 मई को भी, जब 3 मई की रात के बाद भी जब 4 मई को लॉकडाउन खुलता है, अगर खुलता है, तो उस समय भी ट्रेन, बसें, इंटरस्टेट बसें और हवाई जहाज नहीं चलेंगे। अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में धीरे धीरे निर्णय लिया जाएगा, अभी कोई निर्णय नहीं है। लेकिन ये जो सारी घटना हुई है, इंटर स्टेट लेके जाना, और उसमें भी फिर दूसरे राज्य भी आएंगे। अगर राजस्थान से कोटा से चलेगा तो वो कोटा से बाद में दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा। तो इसलिए जो नियम है केंद्र सरकार के, उसका उल्लंघन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है, जिस पर निश्चित रूप से बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों का एतराज करना काफी हद तक जायज है।